कैसा हो अगर आप एक दिन मरने के बाद भी जिंदा हो, लेकिन आपको ना ही कोई सुन सकता हो और ना ही कोई देख सकता हो। आज की हमारी कहानी इसी टॉपिक के ऊपर है। कहानी में टोका नाम की लड़की का एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन उसकी स्पिरिट आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाती, जिसके बाद वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढने लगती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड का एक सपना पूरा करने की कोशिश करती है। इस कहानी को सिल्वेन वाइट नाम के एक डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया है, जो अपने इंटरेस्टिंग मूवी कॉन्सेप्ट्स के लिए फेमस है। अब इससे पहले मैं इस कहानी को शुरू करूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सो विद ऑल दैट सेड, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। कहानी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को भागते हुए देखते हैं, जिनका नाम स्टर्लिंग और टूका है। दोनों रोड पर बहुत तेज भागती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि शायद ये किसी रेस की तैयारी कर रही हैं। दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठ जाती हैं। ये इन दोनों के बैठने की जगह है। इस जगह के बिल्कुल सामने एक रेस ट्रैक है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, जिस पर टूका कहती है कि ये लोग जानते नहीं हैं कि ये कितने लकी हैं। स्टर्लिंग कहती है कि मुझे भी किसी न किसी तरीके से स्कूल ट्रैक रेस को जीतना ही होगा। इन दोनों की बातों से हमको पता चलता है कि इन दोनों को अपने स्कूल में होने वाली 400 मीटर की ट्रैक रेस को किसी भी हालत में जीतना है। लेकिन टूका खुद जीतने की जगह स्टर्लिंग को जिताना चाहती है, क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है और उसके लिए ट्रैक रेस से मिलने वाली स्कॉलरशिप बहुत जरूरी है। उसे उस स्कॉलरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद टूका स्टर्लिंग को घर छोड़ने जाती है, जहाँ रास्ते में इनको एक लड़के का मेमोरियल मिलता है। उसके ऊपर कई सारी चीजें रखी होती है, जैसे स्केटबोर्ड और बास्केटबॉल, जिन्हें देखकर स्टर्लिंग कहती है कि मुझको अभी तक ये समझ नहीं आता कि लोग मरे हुए लोगों के मेमोरियल्स पर ये सब चीजें क्यों रखते हैं। वैसे भी कौन सा इनको इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बात पर टूका कहती है कि क्या पता ये करते हो अपनी आफ्टर लाइफ में, हम ये चीज कभी नहीं जान पाएंगे क्योंकि हम मरे हुए नहीं हैं। जिसके बाद हम आगे देखते हैं कि स्टर्लिंग के मकान मालिक उसको लेकर काफी स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन वो उसका ध्यान भी रखती है। जबकि उधर टूका स्टर्लिंग को रात में होने वाले कार ड्रिफ्ट शो में आने को कहती है, लेकिन स्टर्लिंग मना कर देती है कि उसकी मकान मालिक उसको आने नहीं देगी। जिस पर टूका नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। रात को टोका उस कार शो में जाती है, जहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। टोका को ये जगह बहुत पसंद आती है। उसका दोस्त ली भी यहाँ पर होता है। इतने में ही स्टर्लिंग भी यहाँ पर आ जाती है, जिसको देखकर टोका कहती है कि तुमने तो आने को मना किया था। जिस पर स्टर्लिंग कहती है कि मैं तुमको नाराज नहीं देख सकती। मैं घर पर ये कहकर आई हूँ कि मैं ट्रैक रेस की तैयारी के लिए जा रही हूँ। ये तीनों साथ में शो देखते हुए काफी मस्ती करते हैं। तभी स्टर्लिंग जाने की बात करती है। इस पर टोका गुस्से में ये बोल देती है कि तुम कभी भी मेरे साथ नहीं रुकती, तुम्हें बस अपने टाइम की चिंता रहती है। ये बात सुनकर स्टर्लिंग को बुरा लग जाता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन टोका उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे जाती है और चिल्ला के सॉरी बोलती है। टोका की आवाज सुनकर स्टर्लिंग रुक जाती है, लेकिन जैसे ही टोका रोड क्रॉस करके स्टर्लिंग के पास आने की कोशिश करती है, उसको एक कार वाला उड़ा देता है। स्टर्लिंग जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अब कुछ देर बाद जब टोका की आंखें खुलती हैं, तो वो अपने आप को एक चर्च के पास पाती है। उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर कैसे आई। मुझको तो इस समय हॉस्पिटल में होना चाहिए था। टोका को अपनी बॉडी पर एक भी चोट के निशान नहीं दिखते। तभी वो उस चर्च के अंदर जाती है, जहाँ सब लोग टोका के जान पहचान वाले थे, लेकिन कोई भी उसको देख नहीं पा रहा था। तभी उसकी नजर स्टर्लिंग पर जाती है, जो रो रही थी। टोका को कुछ समझ नहीं आता। इतने में स्टर्लिंग सामने जाकर अपनी स्पीच देने लगती है, जिसमें वो कहती है कि टोका उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उससे अच्छा इंसान उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। उसे नहीं मारना चाहिए था। स्टर्लिंग वहीं पर रो देती है, जिस पर टोका उससे कहती है कि स्टर्लिंग, मैं मरी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। टोका सबको आवाज लगाकर बोलती रहती है कि मैं मरी नहीं हूँ, पर कोई भी टोका को देख और सुन नहीं पा रहा था। तभी टोका कॉफिन में अपनी मरी हुई बॉडी देखती है, जिसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या है।